Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another LeetCode daily challenge. Remove subfolders from the file system. So let's try to see what the question has to say. Given a list of folder, return the folders after removing all subfolders in those folders. You may return the answer in any order. So basically हमें list of folders given है और हमें जितने भी सब folders हैं वो remove कराने हैं हमारे इस list of folders से और जो final folders बचेंगे हमें हमें उन्हें return कराना है. एंड द आंसर कैन बी इन एनी ऑर्डर. कोई फर्क नहीं पड़ता जो छोटा है बड़ा है कोई इससे फर्क नहीं पड़ता. आप किसी भी फोल्डर को किसी भी तरीके से डन करा सकते हो. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू रिमूव ऑल द सब फोल्डर्स. अब सब फोल्डर का मतलब क्या होता है? वी विल सी. इफ अ फोल्डर आई इज लोकेटेड विद इन अनदर फोल्डर जे, इट इज कॉल्ड अ सब फोल्डर ऑफ इट. अगर कोई फोल्डर ऑफ आई अगर किसी फोल्डर जे में लोकेटेड है उसके इनसाइड है तो इसका मतलब फोल्डर आई जो है वो फोल्डर जे का क्या है? सब फोल्डर है. सिंपल सी बात है. आपने इतनी बार बहुत सारे वो देखे होंगे अपने डेस्कटॉप पे या आप अपने लैपटॉप पे देखोगे एक होम नाम का होता है. ठीक है, डायरेक्टरी होती है. होम के अंदर एक यूजर्स नाम की डायरेक्टरी होती है. यूजर्स के अंदर आप फिर जाते हो आपको अपना कोई पर्सनल मल्टीपल यूजर्स हैं. फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा लिख के आता है अमुश. ओके. सो ये मेरी एक और डायरेक्टरी है. तो आप देख सकते हो कि अमुश क्या है? वो बेसिकली होम और यूजर्स की सब डायरेक्टरी है. इट इज अ सब फोल्डर ऑफ होम एंड यूजर्स. ऐसे आप जाते जाओगे तो आपको डाउनलोड्स मिलेगा और क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट्स मिलेगा. सो राइट. सो इस तरीके का एक फोल्डर सिस्टम होता है. सो वी कैन सी ये जो है दीज आर बेसिकली द प्रॉपर फोल्डर्स. ये बेसिकली क्या है? ये टॉप फोल्डर्स है, पेरेंट फोल्डर्स है, पेरेंट डायरेक्टरीज हैं. और ये क्या है कि चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं या फिर सब फोल्डर्स हैं. तो अगर हमसे कोई ऐसे कहता है अमुश क्या है? अमुश इज बेसिकली अ सब फोल्डर ऑफ होम स्लैश यूजर्स. तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने कभी पाथ कॉपी किया होगा या फिर पाथ किसी फोल्डर का या किसी फाइल का देखा होगा, वो कुछ इस फॉर्म में होता है. होम स्लैश यूजर्स स्लैश अमुश. राइट, इस तरीके से होता है. सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स की जो अमुश है वो यूजर्स के अंदर प्रेजेंट है और यूजर्स जो है वो होम के अंदर प्रेजेंट है. दिस इज द हायरार्की बीइंग फॉलोड. ओके. एंड दैट इज ऑल. आगे देखते हैं. द फॉर्मेट ऑफ अ पाथ इज वन और मोर कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग्स ऑफ फॉर्म बाय स्लैश फॉलोड बाय वन और मोर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. ओके. सो हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ऑल आर फोल्डर्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्लैश. सो कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कुछ और नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं यूज होगा. ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. नाउ लेट्स ट्राई टू सी द टेस्ट केसेस. सो पहले टेस्ट केस पे चलते. द फर्स्ट टेस्ट केस इज लाइक व्हाट. हमारे पास कितने चार फोल्डर हैं. स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी, उसके बाद स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई और स्लैश सी स्लैश एफ. तो हम देख सकते हैं पहले इन दोनों फोल्डर्स को पकड़ते हैं. सो वी कैन सी यहाँ पर बेसिकली क्या है? ये स्लैश ए तक गया है, ये स्लैश ए स्लैश बी तक गया है. ये बेसिकली क्या है? ये बी का पाथ है. राइट, दिस इज द पाथ ऑफ बी. सो हम देख सकते हैं बी इज व्हाट? बी इज एक्चुअली अ सब फोल्डर ऑफ ए. राइट, बी इज अ सब फोल्डर ऑफ ए. तो इसका मतलब ये वाला जो फोल्डर है हमें ये रिमूव करना होगा. सो वील रिमूव दिस वन, ये हमारा हट जाएगा. देन लेट्स कम टू सी स्लैश डी. अब हमारे पास सी डी है और एक सी डी ई भी है. नाउ वी कैन सी दिस सी डी ई इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पाथ. राइट, जो ये ई वाला फोल्डर है ना वो बेसिकली इस डी वाले फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है. दिस मीन्स कि ये वाला जो फाइल सिस्टम है, ये वाला जो फोल्डर है, दिस इज अ सब फोल्डर ऑफ दिस फोल्डर. इसका मतलब हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा. सो हमारा ये भी हट जाएगा. देन वी कम टू सी स्लैश एफ. अब सी स्लैश एफ जो है वो बेसिकली क्या है? वो पैरेलल है. इट इज नॉट अ सब फोल्डर ऑफ एनी ऑफ द अदर. राइट, ना ए के साथ कुछ मैचिंग है और सी स्लैश डी के साथ भी कोई मैचिंग नहीं है. सी डी और सी एफ बेसिकली पैरेलल है कि सी के अंदर डी भी प्रेजेंट है और एफ भी प्रेजेंट है. ठीक है. सो इस तरीके से. सो बेसिकली वी कैन सी दैट वी रिमूव्ड टू सब फोल्डर्स. तो हमारे फाइनल तीन फोल्डर्स क्या है? स्लैश ए स्लैश सी स्लैश डी और स्लैश सी स्लैश एफ. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न. लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस. इन सेकंड टेस्ट केस हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है? स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी है, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश डी है. नाउ वी कैन सी कि ये जो सी जो पूरे गिवन है ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? पहले हमारे पास ए है, उसके बाद ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है और एक गिवन है ए के अंदर बी है, बी के अंदर डी है. सो वी कैन सी कि ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर सब फोल्डर्स ऑफ ए डायरेक्टरी. राइट, दीज आर बेसिकली सब डायरेक्टरीज ऑफ ए डायरेक्टरी. राइट, कि भाई ए के अंदर गए तब बी मिला, बी के और अंदर गए तब सी और डी मिले. तो दिस मीन्स कि हमें इन दोनों को रिमूव करना होगा. दैट्स वाई एट द एंड वी ओनली गेट व्हाट? स्लैश ए. सो स्लैश ए इज आवर फाइनल आंसर दैट वी हैव टू रिटर्न. देन वी कम टू द फाइनल टेस्ट केस. In final test case, we have ABC, ABCA, ABD.
सो इस केस में देख सकते हैं कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, देयर इज नो पेरेंट डायरेक्टरी। सिंपल सी बात है, ये भी एंड तक जा रहा है। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि भैया स्लैश ए स्लैश बी तो कॉमन है, ठीक है, इसका मतलब तो हमें स्लैश ए स्लैश बी रिटर्न करना चाहिए। नहीं, तुम्हें उस फोल्डर को रिटर्न नहीं करना है जो कि एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो कि फोल्डर्स की लिस्ट में दिया ही नहीं हुआ है, उसे तुम्हें रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, तुम्हें उनमें से रिटर्न कराना है जो कि पहले से ही फोल्डर की लिस्ट में गिवन है। तो इसमें देख सकते हो ये बेसिकली क्या है, ये सी वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये सी ए वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये डी वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखने में कैसा होगा? द फाइनल टेस्ट केस वुड लुक लाइक हाउ ए, ए में प्रेजेंट होगा बी, बी में प्रेजेंट होंगे तीन चीजें। क्या? पहले सी प्रेजेंट होगा, उसके बाद सी ए प्रेजेंट होगा, उसके बाद डी प्रेजेंट होगा। ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों एक ही फोल्डर के अंदर है। ओके, सो इसमें से कोई भी किसी दूसरे का सब फोल्डर नहीं है, दैट्स वाई वी आर रिटर्निंग ऑल द थ्री ऑफ देम। ओके, आई थिंक दैट टेस्ट केस वर क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ फोल्डर्स या फिर द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कैन गो अप टू 4 इंटू 10 की पावर 4, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्डर्स होंगे। अब हर एक फोल्डर का जो नाम है, जो लेंथ है, वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? द मिनिमम लेंथ ऑफ वुड बी अराउंड 2 एंड द मैक्सिमम लेंथ कैन गो अराउंड 100, right? And folder of I contains only lowercase English letters and slash. Folder I always starts with the character slash. So ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक फोल्डर का नाम स्लैश से स्टार्ट होता है, तो पहला कैरेक्टर हमेशा स्लैश होने वाला है। एंड ईच फोल्डर नेम इज यूनिक। सो हर एक फोल्डर का नाम यूनिक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि दो फोल्डर्स का नाम सेम है। ओके, सो एक चीज नोटिस करने वाली है सबसे पहले कि जो लेंथ ऑफ वो है फाइल फोल्डर, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो 100 के आसपास ही है। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ द फर्स्ट आइडिया दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि जितने भी हमको लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दिए हुए हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। लुक एट लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, लुक एट लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। अच्छा, अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, द पेरेंट डायरेक्टरी इज ऑलवेज स्मॉलर इन लेंथ इन कंपैरिजन टू इट्स चाइल्ड डायरेक्टरीज। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो जो पेरेंट डायरेक्टरी की लेंथ है ना, वो हमेशा क्या होती है, अपने चाइल्ड डायरेक्टरीज के मुकाबले उसकी लेंथ छोटी होती है। वाई? क्योंकि सिंपल सी बात है, चाइल्ड की डायरेक्टरी में कैरेक्टर्स ऐड होते हैं। पेरेंट की जो बेसिकली चाइल्ड डायरेक्टरी कैसे बनती है? पेरेंट डायरेक्टरी प्लस सम कैरेक्टर्स, राइट? तो इसका मतलब जो चाइल्ड डायरेक्टरी होती है ना, उसकी लेंथ हमेशा पेरेंट डायरेक्टरी से बड़ी होगी। सो वन आइडिया दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज कि क्या करते हैं, जो छोटे वाली वो हैं फोल्डर्स, उनसे स्टार्ट करते हैं, उनको देखना स्टार्ट करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, लेट्स कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल फोल्डर्स। जितने भी फोल्डर्स है ना, उन सबका ट्रैक रखते हैं। एंड हाउ? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वंस। ये स्मॉलेस्ट वंस का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट वंस इन लेंथ, जो कि साइज में बहुत छोटे हैं, राइट? तो जो छोटे वाले हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन टू द बिगर वंस। सिंपल सी बात है, बिगर वंस कौन से होंगे? बिगर वंस विल बी द चाइल्ड, राइट? सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट वन आर वंस, स्मॉलेस्ट वंस आर पेरेंट एंड द बिगर वंस आर चाइल्ड। अच्छा, एक चीज आपने बहुत सिमिलरिटी देखी होगी, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स प्रॉब्लम। अगर आपने कभी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा, इन वेयर यू हैव टू गेट कि सबसे प्रॉपर प्रीफिक्स मैच कौन सा हो रहा है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि मैच हो रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट? इस केस में भी एक्चुअली में वही है, विद अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, कि हमें फोल्डर रिटर्न कराना है, हमें जो चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं, उनको प्रॉपर उनके साथ पूरी मैचिंग नहीं करनी है। ओके, हमें पेरेंट तक रिटर्न करा देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला टेस्ट केस पकड़ लें, ए बी सी स्लैश ए बी डी, आप देख सकते हो इन तीनों के प्रॉपर प्रीफिक्स मैचिंग कराओगे तो स्लैश ए आंसर आएगा, राइट? दैट इज वाई वी कैन सी कि स्लैश ए जो हमारा वो पेरेंट डायरेक्टरी है, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग इट। इसमें भी देख सकते हो आप, स्लैश ए स्लैश बी, इसमें क्या है, प्रॉपर प्रीफिक्स कौन बन रहा है? स्लैश ए बन रहा है, सो दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग स्लैश ए। तो आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली अ ट्वीक ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स मैचिंग प्रॉब्लम, ठीक है? बट एग्जैक्टली वो नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्वीक ऑफ दैट। ओके, सो नाउ पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाने का फायदा क्या है? सिंपल सी बात है, इफ यू नो अबाउट पेरेंट, इफ यू नो अबाउट पेरेंट, यू कैन नो अबाउट चाइल्ड, यू कैन नो अबाउट चाइल्ड। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे दैट विल सेव आर फोल्डर्स। ओके, जो कि हमारे करंट फोल्डर्स जो भी हम देखते जा रहे हैं, उनको ट्रैक करेगा।
सो हम फॉर एग्जांपल कोई फोल्डर देख लेते हैं तो उसको स्टोर करा लेते हैं। लेट्स से अब हमारे पास कोई फोल्डर आता है जो कि एक्चुअली में एक चाइल्ड है किसी पुराने फोल्डर का। सो नाउ व्हाट विल डू, हम एक लूप चलाएंगे जो कि वो चाइल्ड का जो डायरेक्टरी है, चाइल्ड की जो फोल्डर का नाम है, उस पर आइटरेट करेगा एंड वील सी इफ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर एग्जिस्टिंग फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर किया, स्लैश ए को सेव करा दिया था। हम पहले स्मॉल साइज वाले से स्टार्ट करेंगे, तो स्लैश ए को हमने सेव करा लिया। उसके बाद हम इस पे आते हैं स्लैश ए स्लैश बी वाले पे। तो हम देखेंगे जैसे हम स्लैश ए कंप्लीट करेंगे और स्लैश बी पे पहुंचेंगे, हमें पता लग जाएगा कि दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फोल्डर। दिस मीन्स कि हमने जो अभी फोल्डर, जिस फोल्डर पे हम अभी काम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ सब फोल्डर। तो हमें इसको सेव नहीं कराना है, राइट। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड ऑल दिस अप्रोच, कि हम पहले पेरेंट को स्टोर क्यों करा रहे हैं, ताकि हम चेक कर पाए कि जब हम चाइल्ड पे आइटरेट कराएंगे, चाइल्ड की जो फोल्डर नेम पे आइटरेट कराएंगे, सो वी कैन सी क्या ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फोल्डर्स का एक्सटेंशन तो नहीं है। अगर ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फोल्डर्स का एक्सटेंशन है तो इसका मतलब ये एक सब फोल्डर है, एंड हेंस वी डू नॉट हैव टू कंसिडर इट, we do not have to save it in our answer vector, right? So that is our approach. Let's try to see कि इस approach को implement कैसे करेंगे. Okay, I'll just copy these comments, control V, and okay. Okay, so first of all हम क्या करेंगे? First of all we need the size of the folder system, right? Folder dot size, and what else do we need? We also need an iterative variable I equal to 0 for iterating on all the folders, right? ये तो चलो हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या है, वी ऑल्सो नीड अ मैप। हमें यहाँ पर तुम मैप यूज कर सकते हो या फिर अनऑर्ड मैप यूज कर सकते हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मच डिफरेंस। सो दिस मैप इज बेसिकली फॉर व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉर ट्रैकिंग द पेरेंट। अब आप इसकी जगह कुछ एरे वेक्टर यूज करोगे, सिंपल सी बात है, उसका ओवरहेड आएगा, दैट यू नीड टू चेक ऑन द कंप्लीट एरे। मैप में क्या आप डायरेक्टली की वैल्यू पेयर में सेव करते हो, तो यू कैन डायरेक्टली चेक कि भाई वो की एग्जिस्ट करती है मैप में कि नहीं करती है। सो हम किस टाइप का बनाएंगे, स्ट्रिंग कॉमा इन टाइप का। ओके, और इसको लग देते हैं कि ट्रैक, इसको बोल देते हैं ट्रैक। सो दिस बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर ट्रैकिंग ऑल फोल्डर्स अप टिल नाउ। ओके, अब हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं। इसको और बड़ा कर लेता हूं मैं। ओके, सो फॉर int I equal to 0, I less than n, I plus plus। अब सबसे पहले व्हाट डू वी नीड, एज आई सेड कि हमें स्मॉलेस्ट वन पहले चाहिए, राइट। वी नीड टू अरेंज दीज फोल्डर्स इनटू व्हाट, इन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज अप टू द बिगेस्ट साइज। तो सबसे पहले तो हमें इनको सॉर्ट भी कराना है। सो व्हाट डू वी डू, हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर int comma int, and this was, let's call this array as length। okay, basically for saving the length। so what will happen, यहाँ पर सबसे पहले तो इन सबका साइज उठा लेते हैं। so length dot push back what, folder of I dot size। so basically ith folder का जो लेंथ का नेम है वो इसमें डाल देगा, और इसका इसका नाम क्या है। सो यहाँ पर हमें सबके लेंथ मिल गए हैं और सबकी कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पता लग गए हैं। नाउ व्हाट डू वी डू, वी सॉर्ट दिस एरे length dot end। this is for what, this is basically for arranging smallest to biggest folders in size। इन जनरल ये पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाएगा, राइट। हमने सॉर्ट करा लिया है। नाउ व्हाट डू वी डू, नाउ वी स्टार्ट आइटरेटिंग ऑन ऑल द फोल्डर्स। अब हमारे पास सारे अरेंज हो चुके हैं, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रिंग एफ, एफ लिख लेता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर फोल्डर। तो ये क्या होगा, अब मुझे फोल्डर चाहिए वो कौन सा है, राइट। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आई डॉट, लेंथ ऑफ व्हाट, we'll do folder of length of I dot second। अच्छा, इसके स्टार्टिंग में क्या, ये जो लेंथ एरे है ये बेसिकली जब अरेंज होगा तो अरेंज होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। सबसे छोटा साइज पहले आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला साइज एंड में आएगा। और इसके साथ में याद रखिए हमने इसका इंडेक्स भी सेव कराया था। तो ये लेंथ ऑफ आई डॉट सेकंड बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि कौन सा इंडेक्स है, ताकि हम डायरेक्टली उस फोल्डर का नाम उठा पाए, राइट। ये हमने फोल्डर का नाम उठा लिया।
नाउ वी ऑल्सो नीड द साइज ऑफ दिस फोल्डर, एफ डॉट साइज, और एक आइटरेटिव वेरिएबल बनाते हैं जे। नाउ वी ऑल्सो नीड अ टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि किस लिए है, जो कि डायरेक्ट लगातार जो हमारा क्या कहते हैं, जो फोल्डर का नाम है उसको बिल्डअप करने के लिए, टू सी कि इफ द करंट फोल्डर टेम्प जो हम अभी तक बना चुके हैं एडिट करा के, इफ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फोल्डर्स, राइट, उसके लिए है। सो व्हाट डू वी डू, वाइल जे लेस देन एम, सिंपल सी बात है, स्टार्ट हमारा हमेशा किससे होता है, बाय यूजिंग अ व्हाट, बाय यूजिंग अ स्लैश। दिस इज व्हाट एडिंग स्लैश, क्योंकि हर एक डायरेक्टरी स्टार्ट होती है स्लैश से। Then what do we do? While j is less than m and f of j is not equal to a slash, ठीक है। अब जब तक ये स्लैश के बराबर नहीं, तब तक क्या होगा, डायरेक्टरी का नाम चलेगा, राइट। तब तक जो ए बी सी डी जो भी नाम है, जो भी कैरेक्टर्स है वो आएंगे, और वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, टेम प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जे, जे प्लस प्लस। नाउ व्हाट डू वी डू, जब ये लूप खत्म होता है यहाँ पर ये वाला, उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी आ चुकी है, एक प्रॉपर डायरेक्टरी बन चुकी है, राइट, कि ये, अब हमें क्या चेक करना है कि इफ दिस, इफ ट्रैक डॉट फाइंड टेम्प नॉट इक्वल टू टेम्प डॉट एंड, तो क्या कराओगे, यहां पर एक बाहर एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बूल ऑफ चेक, जो कि इनिशियली ट्रू होगा। अब क्या है, अगर टेम्प आपने फाइंड कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे आप चाइल्ड फोल्डर पे थे और आप चाइल्ड फोल्डर को आइटरेट कर रहे थे और बिल्डअप कर रहे थे धीमे धीमे, जैसे स्लैश ए स्लैश बी था। अब क्या है, आपने स्लैश ए बना लिया, जैसे आप स्लैश ए बना के दूसरे स्लैश पे जाओगे, तो सिंपल सी बात है, लूप रुक जाएगा और आपके करंट टेम्प पे क्या होगा, स्लैश ए होगा। तो आप चेक करोगे कि क्या स्लैश ए पहले से एग्जिस्ट करता है, और आपको पता होगा स्लैश ए हाँ भैया पहले से एग्जिस्ट करता है। वाई, क्योंकि आपने छोटे साइज वाले फोल्डर्स को पहले से ही अपने ट्रैक वाले मैप में स्टोर करा के रख लिया है। सो वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास पहले से ही स्लैश ए नाम का एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो करंट फोल्डर है जिसपे हम आइटरेट कर रहे हैं, जो कि है स्लैश ए स्लैश बी, वो क्या है, एक सब फोल्डर है। एंड व्हाट वील डू, वील जस्ट चेक इक्वल टू फॉल्स एंड वील ब्रेक, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक सब फोल्डर है, एंड वी डू नॉट नीड टू स्टोर दिस वैल्यू, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट डायरेक्टरी, राइट। उसके बाद हम बाहर आते हैं, व्हाट विल डू, इफ चेक, अगर चेक अभी भी ट्रू है, देन व्हाट विल डू, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, हमारे सारे आंसर स्टोर करने के लिए वेज स्ट्रिंग एएनएस। इसमें सारे के सारे हमारे क्या जाएंगे, सारे के सारे फोल्डर जाएंगे, जो कि हमारे प्रॉपर फोल्डर है, जो कि हम रिटर्न कराने वाले हैं। अब क्या करेंगे, ए एन एस डॉट पुश बैक एफ, सिंपल सी बात है, हम चेक करके आ गए कि एफ जो है वो हमारा प्रॉपर फोल्डर है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बस बाहर आके रिटर्न ए एन एस, हमें बस ए एन एस को रिटर्न करा देना है बाहर आके। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। Okay, what happened? Okay, this is track. This is not temp. So track dot end. Okay. Okay. TLE, what happened? Why TLE? J less than M, J plus plus. Okay. Sorry. यहाँ पर एक J plus plus करना पड़ेगा, right? यहाँ पर एक J plus plus करना पड़ेगा for why? क्योंकि स्लैश ऐड करने के बाद हमें आगे जाना है, स्लैश ऐड करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये लूप कभी चल ही नहीं पाएगा, और ये हम एक इन्फिनिट उसमें फंस जाएंगे। ओके, सो लेट्स रन इट अगेन। ओके, इट्स गिविंग रॉन्ग आंसर। ओके राइट, सो हम एक चीज और भूल गए थे, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक जो हमने की, दैट वाज कि अगर हमारे पास एक वैलिड आंसर आ जाता है, जो कि हम यहाँ पर कराते हैं, यहाँ पर हमें एट द सेम टाइम ट्रैक में इसको पुश भी कराना है। इसमें ट्रैक को एफ जो फोल्डर है उसको इसमें डालना भी होगा। वाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, सो दैट कि हम बाद में चेक कर पाए कि ये पहले से आया है कि नहीं आया, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स वाई हम ये ऐड करना भूल गए थे कि दैट वी ऑल्सो नीड टू ट्रैक दैट फोल्डर। सो हमें उस फोल्डर को इसमें पुश भी करना पड़ेगा, इफ इट इज अ वैलिड फोल्डर, कि उसकी पहले से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट डायरेक्टरी नहीं है, तो दिस मीन्स कि हमारा एक प्रॉपर फोल्डर है, एंड दैट्स वाई वी नीड टू ट्रैक इट। सो हम उसको ट्रैक वाले मैप में पुश भी कराना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट वाज मिसिंग।
Let's run it again. Okay, so we can see that our code passes a sample test case. Let's run for all test cases. Okay, so we can see that our code passes all the test cases, right? So अब इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सबसे पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो वी कैन सी कि हमने एक मैप बनाया था फॉर ट्रैकिंग स्ट्रिंग्स, और एक हमने बनाया था क्या, लेंस बनाया था फॉर स्टोरिंग द द साइज ऑफ द ईच स्ट्रिंग, राइट, उसके लिए. सो बेसिकली सिंपल सी बात है, इन द वर्स्ट केसेस हम ट्रैक में सारे के सारे जितने फोल्डर्स हैं उन सबको स्टोर करा लेंगे. और सिंपल सी बात है, लेंस में तो ऑलरेडी सबके सब हमको पुश कराना ही पड़ रहा है, सबका साइज पुश कराना ही पड़ रहा है. दैट्स वाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट, the space complexity. The space complexity is order n, right? Order n है space complexity. What is the time complexity? अब time complexity देख लेते हैं. So we can see कि यहाँ पर तो हमने क्या कहते हैं पुश कराए, ये ऑर्डर n वाला पार्ट है. दिस टेक्स ऑर्डर n टाइम. फिर सॉर्टिंग आता है. सिंपल सी बात है, हमने n फोल्डर्स पुश कराए, उनके साइज पुश कराए, तो दिस विल टेक n log n टाइम. और फिर आता है हमारा ये वाला मेन फोल्डर. सो ये आउटर लूप n टाइम्स चल रहा है, एंड द इनर लूप वर्क्स फॉर m टाइम्स. m क्या है? m इज बेसिकली द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. m इज बेसिकली व्हाट? m इज बेसिकली द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. सो बेसिकली ये वाला जो लूप है, ये टोटल लूप जो है फॉर और वाइल मिला के, ये चलेगा n इंटू एम टाइम्स. n इंटू एम टाइम्स. तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है इस पीस ऑफ कोड की? ऑर्डर n प्लस n log n प्लस n इंटू एम. अब क्या है यहाँ पर m जो है, m बेसिकली क्या है? m इज बेसिकली द मैक्सिमम साइज ऑफ अ स्ट्रिंग. यहाँ पर हम जनरली वर्स्ट केस जब पकड़ते हैं अपर बाउंड लेते हैं, सो वी टेक अपर बाउंड. सो m इज बेसिकली व्हाट? m इज बेसिकली द मैक्सिमम साइज ऑफ अ स्ट्रिंग. सो अगर आपको एक ओवरहेड देने की कोशिश करूं, मैं एक अपर बाउंड देने की कोशिश करूं, सो वी कैन सी कि n log n विल ऑलवेज बी लेसर देन n इंटू एम. ठीक है. अब देख सकते हो कि m की वैल्यू जो है ना, वो 100 तक जा रही है, एज बी डिस्क्राइब्ड इन द कंस्ट्रेंट्स, कि ये 100 तक जा रहा होगा, और ये 4 इंटू 10 की पावर 4 तक है. तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड 4 इंटू 10 की पावर 6 तक जा रही होगी, द नंबर ऑफ ऑपरेशंस. सो अगर आपसे कहे कोई, तो यू कैन से n log n प्लस nm. आप इतना बोल सकते हो. दिस इज एक्चुअली वेल एंड फाइन और वेल डिफाइंड भी है. सो दिस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच. अच्छा, ये तो एक तरीका है. आपने इस तरीके में देखा कि सबसे पहले आपने एक मैप बनाया, फिर सबसे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट फोल्डर्स को अरेंज कर लिया. आपको पता है क्यों? क्योंकि भाई स्मॉलेस्ट फोल्डर जो होंगे वो पेरेंट के होंगे, और बिगेस्ट फोल्डर जो होंगे वो चाइल्ड के होंगे. उसके बाद उनको सॉर्ट कराने के बाद आपने उनको उठाया. फिर आपने क्या किया, जो चाइल्ड का फोल्डर था, जो भी फोल्डर था, उसको स्टार्टिंग से बिल्डअप करने की कोशिश की. फिर आपने चेक किया एट एनी पॉइंट कि वो फोल्डर पहले से प्री एग्जिस्ट तो नहीं करता है, पहले से हमारा जो ट्रैक वाला मैप है उसमें पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है. अगर करता है तो इसका मतलब वी ऑलरेडी हैव कि उसका एक पेरेंट फोल्डर है, तो हमें ये वाला फोल्डर कंसिडर नहीं करना है. इफ वी आर अनेबल टू फाइंड एनी पेरेंट फोल्डर फॉर आवर करंट फोल्डर, इसका मतलब ये है कि वो खुद में अलोन में ही विथ स्टैंडिंग है एज अ प्रॉपर फोल्डर. दैट्स वाई वी नीड टू एड इट टू द टू अ ट्रैकिंग मैप. तो उसमें हम उसको ऐड करा देते हैं, एंड इन फाइनल व्हाट डू वी डू, हम रिटर्न करा देते हैं सारे के सारे फोल्डर्स को जो कि प्रॉपर है, जिनका कोई भी सब फोल्डर नहीं है. दिस वन अप्रोच. एक और बहुत अच्छा अप्रोच जो हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज बाय यूजिंग अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर नोन एज ट्राई. दैट इज नोन एज ट्राई. अब ट्राई क्या होता है? लेट्स कम टू दिस डॉक फाइल दैट आई हैव क्रिएटेड. सो ट्राई बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. मतलब जब भी आपके पास वर्ड या फिर बिट मास्किंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, जहां पर जो साइज ऑफ द स्ट्रिंग होता है, तो आपने एक चीज देखी होगी, साइज ऑफ द स्ट्रिंग वाज वेरी स्मॉल, राइट. इन सच केसेस आप ट्राई को बड़े आराम से यूज कर सकते हो. वो बहुत ही एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है इंसर्शन के लिए. नाउ हाउ ट्राई वर्क्स इज, ट्राई में क्या होता है, हर एक लेवल पे आप एक एरे बनाते हो. ओके, एंड एरेज ऑफ टाइप पॉइंटर्स. क्या करते हो? लेट्स ट्राई टू सी कि ये काम कैसे करता है. लेट्स से वी वांट टू इंसर्ट 4 वर्ड्स एंट एंड डैड एंड डू. सो एक रूट नोड होती है. अभी जो रूट नोड होती है ना, उससे बेसिकली 26 पॉइंटर्स जाते हैं. कितने? 26. बाय 26, क्योंकि नॉर्मली 26 अल्फाबेट्स होते हैं. ओके, इन जनरल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और भी इसका साइज बढ़ा सकते हो. तो आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारे क्या है कि AADD, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसमें स्टार्टिंग लेटर्स या तो ए है तो डी है. दैट्स व्हाई वी कैन सी, जैसे एंड आया, एंड में ए पुश हुआ,
ए के बाद एन आता है तो एन पुश हुआ, एन के बाद डी आता है तो डी पुश हो गया, एन के बाद एक टी आता है तो टी पुश हो गया. सो वी कैन दी सी दिस इज बेसिकली अ ट्री फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर. ये क्या है? ये एक ट्री का स्ट्रक्चर बना रहा है. वी स्टोर वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ ट्री, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ट्राई, राइट. वैसे आप डी वाले पकड़ लो, डू है, डैड है. सो वी कैन सी कि इस तरीके से स्टोर होता है. सो क्या होता है बेसिकली ट्राई में, हर एक लेवल पे अराउंड 26 एरे का 26 साइज का एक पॉइंटर एरे बनता है, सच दैट वी कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट लेवल. इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ए और डी दिख रहा है. नॉर्मली प्रॉब्लम्स में क्या होता है, 26 साइज का एरे होता है, जो जो कैरेक्टर यूज होता है हम उसी के आगे बढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वर्ड्स थे उसमें ए और डी आ रहा था, इसलिए हम ए और डी के डायरेक्शन में बढ़े. अगर कोई और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काइट होता तो हम के वाले से बढ़ते, हमारे पास एक के का पॉइंटर भी जा रहा होता, राइट. सो दिस इज बेसिकली अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन. Try allows insertion of words, characters, and letters. Generally, we use try to insert only letters. So we take a pointer array of size 26 that points to all 26 alphabets. So as I said कि generally हम words को push करा रहे होते हैं, characters को push करा रहे होते हैं. That's why we generally only make a array of size 26. बट यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस एरे टू सूट योर ओन प्रॉब्लम. लेट्स से आपको स्पेशल कैरेक्टर्स इंड्यूस कराने, या फिर आप चाहते हो कि स्मॉल ए बिगर ए सबके सब जितने भी कैरेक्टर्स आप उसके हिसाब से अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप एक्सटेंड करा सकते हो इन सब चीजों को. Try is massively used in a lot of real world problems like word completion problem, recommending most frequent web searches by completion of sentence. So for example, let's say मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ what is FL. FL. अब आप देख सकते हो कि मैंने what is FL लिखा हुआ है, उसके बाद ये it gets cancelled, utter, it is delayed, if card doesn't deliver on time, अक्स. ओके ये वाला आप स्किप कर दो, ये वाला आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, इज डिलेड बाय 3 hours. सो आप देख सकते हो कि मैंने तो बस व्हाट इज इफ एफ एल लिखा था, बाकी का जो पार्ट है वो इसने मुझे रिकमेंड किया है. और ये क्या है, दिस बेसिकली वर्ड कंप्लीशन प्रॉब्लम. आपने उसमें भी देखा होगा, नोट पैड्स में या फिर वर्ड टेक्स्ट में भी देखा होगा कि आप जब लिखते हो तो अपने आप ऑटो कंप्लीशन का एक आपके पास वो होता है, एक फैसिलिटी होती है. वो कहाँ से आती है? दैट इज एक्चुअली बाय यूजिंग ट्राई. तो ट्राई में पहले से सारी डिक्शनरी वर्ड्स पड़े होते हैं, एंड इट्स ट्राई टू सी कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम मैचिंग, कि इसके बाद क्या एक्सटेंड कर सकते हो. तो आप देख सकते हो व्हाट इफ फ्लाइट्स गेट्स कैंसिल्ड, व्हाट इज फ्लटर, व्हाट इज फ्लाइट इज डिलेड. तो आप देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली ऑटो कंप्लीशन. यहाँ पर ट्राई बहुत यूज होता है. सो दीज आर बेसिकली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्राई. ओके, अब ट्राई में जो इंसर्शन टाइम होता है वो कितना होता है? लेन ऑफ एस, ऑर्डर लेन ऑफ एस. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंसर्शन है, इंसर्शन की लेंथ कितनी बड़ी है. जितना बड़ा हमारा स्ट्रिंग है उतना ही हमको टाइम लगता है स्ट्रिंग को इंसर्ट कराने में. और रिट्रीवल या फिर सर्चिंग टाइम कितना होता है, वो भी लेंथ ऑफ एस के बराबर होता है. अगर आपको देखना है कि कोई जो स्ट्रिंग है वो हमारे ट्राई में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसके लिए भी हमें कितना टाइम चाहिए? इतना चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर ही टाइम चाहिए. दैट्स वाई व्हेन आई सेड कि जब जो स्ट्रिंग का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जैसे 10 है, 100 है, 50 है, ऐसे केसेस में जनरली ट्राई लग रहा होता है, क्योंकि यू कैन डायरेक्टली क्वेरी अ वर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ. मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वर्ड्स को फाइंड करने के लिए आप उसके लेंथ नंबर ऑफ आइटरेशंस लगा सकते हो, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है. इंस्टेड ऑफ अगर आप हर एक वर्ड को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना हो कि वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो आप मैप में स्टोर कराओ, उसकी जगह पर आप एफिशिएंटली ट्राई को भी यूज करा सकते हो. ट्राई का बस एक कॉन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि ट्राई एक्चुअली यूजेस क्वाइट ऑफ हैवी मेमोरी, क्योंकि वो मेमोरी बहुत यूज करता है. आप देख रहे हो कि हर एक लेवल पे वो 26 पॉइंटर स्टोर कराता है. दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ मेमोरी बीइंग यूज्ड बाय ट्राई इज एक्चुअली क्वाइट अ लॉट. दैट्स वाई लोग इतनी जल्दी ट्राई को यूज नहीं करते, बट स्टिल ट्राई इज एक्चुअली वेरी एफिशिएंट. ट्राई कैन ऑप्टिमाइज योर टाइम्स बाय अ लॉट. ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल होता है, और ये एक्चुअली में आज की क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है. एंड वील सी हाउ डू वी यूज ट्राई डेटा स्ट्रक्चर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जितना पीस ऑफ कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूं. ओके, यहां तक विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश. ओके, सॉरी मैं पहले से बोल रहा हूं इफ दिस वीडियो बिकम्स लॉन्ग, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो सॉरी इन एडवांस. सो लेट्स ट्राई टू सी कि ट्राई को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. सबसे पहले हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट ट्राई. ओके, और ये स्ट्रक्ट बेसिकली जितने सी प्लस प्लस जिन्होंने पढ़ा होगा दैट नो कि स्ट्रक्ट, क्लासेस, इनम्स, ये एक ही टाइप की चीजें होती हैं. ओके, सो स्ट्रक्ट में बाय
डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी फंक्शंस आप बनाते हो दैट आर बेसिकली व्हाट, ग्लोबल, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू, वील फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन 26 साइज एरे पॉइंटर, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था, पर हमारे केस में एक और स्पेशल कैरेक्टर है जो कि है स्लैश, तो हम उसके लिए 27 साइज का बनाएंगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। नाउ व्हाट आई नीड, आई ऑल्सो नीड टू मार्क कि अगर कोई स्ट्रिंग एंड हुआ है कि नहीं एंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अमित डाला, सो टी के बाद मेरा वर्ड जो है वो एंड हो गया है। सो टू मार्क द एंड ऑफ अ वर्ड वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज यूज फॉर मार्किंग द एंड ऑफ अ नेम of a word, okay, and this basically for pointers, this basically for pointers, for pointers, and this is for what, mark end of a word, okay। अब हम देखते हैं कि एक ट्राई का नोड कैसे बनेगा। ट्राई स्टार मेक नोड फंक्शन बनाते हैं, ये हमारा एक ट्राई का नोड बना के देगा हमें, ट्राई स्टार नोड इक्वल टू न्यू ट्राई, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 27, आई प्लस प्लस, एंड व्हाट डू वी डू, नोड के जितने भी चाइल्ड है उन सबको नल कर देते हैं। इनिशियली ये क्या है, दिस इज बेसिकली द बेसिक इनिशियलाइजेशन ऑफ अ न्यू नोड, जो कि एम्प्टी आ रही है, उसका कोई भी कनेक्शन अभी जो है सबके सब नल है, एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वर्ड। सो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको नल बना रहे हैं, एंड वी आर मार्किंग द एंड एज फॉल्स, ओके। और इसके बाद इस नोट को रिटर्न करा देंगे, दिस बेसिकली फॉर मेकिंग द नोट। फिर हम आते हैं इंसर्ट कैसे कराना है, वॉइड इंसर्ट ट्राई स्टार रूट, हमको रूट चाहिए, जैसे कि रूट याद रखना ये ट्रीज की तरीके से होता है, एज अ सेट कि जो ट्राई होता है दैट इज बेसिकली जस्ट अ ट्री स्ट्रक्चर, जैसे हमारे ट्री में रूट होता है वैसे ट्राई में भी एक रूट होता है, ठीक है। और हमें फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस को हमें इसमें पुश कराना है, सो व्हाट डू वी डू, फॉर ऑटो सी एस, ठीक है, सी एस, व्हाट डू वी चेक, इफ सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, अगर सी मेरे स्लैश के बराबर है सो वील हैंडल इट डिफरेंटली, एल्स व्हाट विल डू, हम चेक करते हैं अगर ये नोड एग्जिस्ट करती है पहले से कि नहीं करती है। इफ नॉट, रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ सी माइनस ए, ये सी माइनस ए क्यों किया, आपको रिमेंबर होगा, आप जब एस का स्मॉल ए से स्मॉल ए को माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो उस तरीके से हम डायरेक्टली इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ये हमने स्लैश को अलग से हैंडल क्यों किया है, बेसिकली 0 से लेकर 25 तक जो इंडेक्सेस हैं दे रिप्रेजेंट स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और जो 26th कैरेक्टर है, जो 26th इंडेक्स है इस एरे में, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स अ स्लैश। सो इसलिए मैंने इस केस को अलग से हैंडल कर लिया। अच्छा, अभी अगर नहीं होगा तो व्हाट डू वी डू, रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मेक नोड, ये हमारा नया नोड बना के वहां से भेज देगा, राइट। अब यही चीज यहां पर भी लिख देते हैं, इफ रूट ऑफ चाइल्ड, अब यहाँ पर हमको डायरेक्टली पता है कि भाई 26 इंडेक्स को हमने लेना है, तो हम डायरेक्टली उसको ही उठा लेंगे, हमें और कोई इंडेक्स ये माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट डू वी डू, रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ 26 वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये भी मेक नोट के बराबर। अब हमें सिंपल सी बात है, हमें इसी वे के अलोंग आगे बढ़ना है, हमने एक जैसे ए स्लैश बी पुश कराना था, तो ए को पुश करा लिया, अब आगे चल के हमको बी को पुश कराना है या स्लैश को पुश कराना है, तो हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो व्हाट डू वी डू, रूट इक्वल टू रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ 26 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दोगे रूट इक्वल टू रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ सी माइनस ए। अब क्या है, जब ये पूरा स्ट्रिंग पुश हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये भी तो मार्क करना है ना कि ये एंड हो गया कि नहीं एंड हुआ, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ट्रू मार्क कर देते हैं। सो दिस बेसिकली इज यूज फॉर, ये हमारा इंसर्शन का पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा फोल्डर जितना भी फोल्डर है वो पूरा इंसर्ट हो जाएगा, और जब ये फोल्डर खत्म होगा उसके बाद हमने इसके एंड में डाल दिया ट्रू कि अच्छा हमारा फोल्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। दिस मच पार्ट इज फॉर इंसर्शन एंड मेकिंग द ट्राई नोड्स। अब हम यहां आते हैं इसके इनसाइड, ठीक है। सबसे पहले फोल्डर इंट एन इक्वल टू फोल्डर डॉट साइज, जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद हम एक रूट बनाते हैं, ट्राई स्टार रूट इक्वल टू व्हाट, मेक नोड, ये हमारा रूट नोड है, ठीक है। अब जितने भी फोल्डर्स थे हमें उनको पुश कराना है, जितने भी फोल्डर्स हैं उनको हमें पुश कराना है इस ट्राई के इनसाइड, राइट। सो क्या कराएंगे, इंसर्ट, अब इंसर्ट वाले फंक्शन को क्या क्या चाहिए, रूट नोड चाहिए और एस चाहिए, जो भी स्ट्रिंग हमें पुश करानी है। सो यहाँ पर क्या आएगा, फोल्डर ऑफ आई
और इसमें एक छोटा सा ट्वीक है। वो ट्वीक क्या है? प्लस स्लैश। अब ये क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया मैंने, ये आपको आगे पता लगेगा जब हम जितने भी वो है ना फोल्डर्स को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये हमारा स्लैश कहां पर काम आता है। वी ऑलवेज नो कि स्लैश मार्क्स द एंड ऑफ अ व्हाट, मार्क्स द एंड ऑफ अ फोल्डर। सो ये मैंने क्यों डाला है? फॉर अ टेस्ट केस, लेट से हम ये वाला टेस्ट केस पकड़ते हैं, ये एबीसी और एबीसीए वाला। हम देखते हैं स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी हमारे पास है, और एक स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए है। हम देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग फोल्डर्स है, राइट? ये दोनों के दोनों अलग अलग फोल्डर्स हैं। पर हम देख सकते हैं कि सी के बाद क्या है? सी के बाद एक एंड है, और बेसिकली ये जो सी ए होगा ना, ये ट्राई में क्या होगा? एक ही जगह पे स्टोर होगा। ये बेसिकली क्या होगा कि सबसे टॉप पे ए स्टोर होगा, उसके बाद बी स्टोर होगा, उसके बाद सी आएगा, और सी के बाद ए आएगा। सो ये स्टोर एक ही लाइन में होंगे। पर पॉइंट ये है, क्योंकि सी के बाद एंड एनकाउंटर हो जाएगा, तो हमारे उसको क्या लगेगा, कोड को क्या लगेगा कि भाई हमने एक प्रॉपर फोल्डर फाइंड कर लिया है, और जो ये सीए है ना, वो एक सब फोल्डर है, तो वो सीए को इग्नोर मार देगा, जबकि सीए को इग्नोर नहीं मारना था। दैट्स वाई जो एक्स्ट्रा स्लैश आप देख रहे हो, वो हम ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं कि भैया ये सी और ये सी ए, ये डिफरेंट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए इसको पूरा एंड तक चेक करो, राइट? ये इसलिए है। ये स्लैश से क्या हो जाएगा? ये स्लैश से हम लोग जब एंड मार्क कर रहे हैं ना, सो इससे हम लोग एक जो कंफ्यूजन दूर ये कर रहे हैं कि एग्जाम्पल की ओवरलैपिंग नेम्स है, जैसे एबीसी और एबीसीए में ओवरलैपिंग नेम्स है, राइट? ऑल्दो की दोनों के दोनों जो डायरेक्टरीज है वो डिफरेंट है, बट ओवरलैपिंग नेम्स का जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म करने के लिए, जो वो ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए ये हमने स्लैश ऐड किया है, राइट? हमने इंसर्ट करा दिया है। ओके, अब इंसर्ट कराने के बाद हमको क्या करना है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर बनाना। आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम एक वेक्टर स्ट्रिंग एएनएस डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग एएनएस, जो कि हमारा आंसर स्टोर करेगा। नाउ वी ऑल्सो डिक्लेयर एन एम्प्टी स्ट्रिंग टेम्प। ये किस लिए यूज होगी हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर एक ट्रैवर्स नाम का फंक्शन बना देता हूँ, जहां पर रूट पास होगा, हमारा टेम्प पास होगा और एएनएस पास होगा, और हम एंड में क्या रिटर्न करा देंगे? एएनएस को। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम ये जो फंक्शन है, ये वाला, ये ट्रैवर्स वाला फंक्शन कैसे काम करेगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। इसको या तो मैं आगे कंट्रोल एक्स करके ऊपर डाल देता हूँ, सो दैट कि ये नीचे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, ये कोड मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये ट्रैवर्स वाला फंक्शन। तो हम आते हैं यहाँ पर, वॉइड ट्रैवर्स। सबसे पहले ट्राई स्टार रूट चाहिए हमको, फिर क्या चाहिए? एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेके हमने रखी होगी। याद रखिए पास बाय रेफरेंस है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? व्हेनेवर वी मेक अ चेंज इन अ वेरिएबल दैट इज पास बाय रेफरेंस, जो चेंज होता है वो परसिस्ट करता है, वो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। स्ट्रिंग एंड एएनएस, ठीक है। अब क्या होगा? इफ नॉट रूट, अगर रूट नहीं है और रूट इज एंड। अब ये क्या है? अगर रूट नल हो गया, या फिर हम किसी डायरेक्टरी के एंड पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें एक फोल्डर मिल चुका है, और इसके आगे अगर कोई एक्सटेंशन फोल्डर है, तो वो हमारे इस वाले फोल्डर का क्या होगा? चाइल्ड फोल्डर होगा। जैसे हमारा स्लैश ए स्लैश बी था, ठीक है, जैसे हम इन्हीं इस केस को पकड़ लेते हैं। हमारे पास जैसे ही स्लैश ए आएगा, हम देखेंगे कि स्लैश बी और स्लैश सी जो है ना, हम उन पे जाएंगे नहीं। हम देख लेंगे कि भैया ये तो पेरेंट फोल्डर है, ये हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है। इसका मतलब है इसके बाद अगर कोई भी फोल्डर और आगे है, याद रखना हमने इनके एंड में एक स्लैश भी ऐड कर रखा है, दैट्स व्हाई वी नीड, वो हमने इसलिए ये यूज किया है टू मार्क द एंड ऑफ अ पाथ नेम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और स्लैश आएगा, तो हम देखेंगे कि जैसे कि ये नाम एंड हो रहा है, वी नो कि भैया हम पेरेंट फोल्डर पे आ चुके हैं। इसके बाद जो भी और फोल्डर अगर इसके अंदर डेप्थ में है, वो बेसिकली इसके सब फोल्डर हैं, तो हमें उन्हीं को इग्नोर करना है। तो जैसे हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, व्हाट डू वी डू? हम अपने आंसर में पुश करा देते हैं किसको? टेम्प को। नॉट एग्जैक्टली टेम्प, बट टेम्प डॉट सब एस टी आर, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके टेम्प डॉट साइज -1। अब ये क्यों किया है? मैंने सेड कि मैंने एंड में स्लैश भी ऐड किया था, राइट? हमने एंड में स्लैश भी ऐड किया था, और एक्चुअल आंसर में हमें स्लैश नहीं चाहिए। दैट्स वाई ये जो सबस्ट्रिंग होगा ना, ये स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स अप टिल ये इतने लेंथ का आपका सबस्ट्रिंग ले लेगा। तो बेसिकली ये जो फाइनल स्लैश हमने ऐड किया, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, और जो बचा हुआ जो स्ट्रिंग है उसको इसमें पुश बैक करा देगा। एल्स व्हाट डू वी डू? एल्स अगर ये नहीं आया, सो व्हाट डू वी डू? फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन 27, i प्लस प्लस। नाउ इफ i इज लेस देन 27, i लेस देन 20,
26 बेसिकली। तो इसका मतलब क्या, आई लेस देन 26 का मतलब है ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर्स। सो व्हाट डू वी डू, टेम्प डॉट पुश बैक व्हाट, कैरेक्टर ऑफ आई प्लस ए। ये आपको पता है कैसे होता है। और क्या करते हैं, ट्रैवर्स, और यहां पर एक और चीज डालनी पड़ेगी, कंट्रोल सी, इफ, अच्छा इसके पहले बाहर डालना होगा, ये चीज बाहर डालते हैं क्या, इफ रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ आई, अगर जो ith चाइल्ड है, जो ith इंडेक्स पे जो नोड है, अगर वो एग्जिस्ट करती है हम तभी आगे बढ़ेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो कॉपी कर देते हैं, टेम डॉट पुश बैक, ये नाइस। यहां पर एक और चीज है, इफ आई लेस देन 26, अगर आई लेस देन 26 है, इसका मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो ए से जेड तक वाले हैं, राइट। नहीं तो इसका मतलब है हमारा स्लैश वाला कैरेक्टर है। तो टेम्प डॉट पुश बैक क्या, स्लैश, राइट। और ट्रैवर्स आपको कराना ही है, तो ट्रैवर्स क्या कराओगे, रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ आई, इसको आप बाहर डाल सकते हो, इसको बाहर ही लिख लो तो बेटर है, कंट्रोल सी, यहाँ के अंदर, या ये आया रूट ऑफ चाइल्ड ऑफ आई, उसके बाद टेम, उसके बाद ए एन एस। अब क्या है, जब ये वापस रिट्रीव होके आएगा, जब ये वापस पूरा उधर का आंसर एक्सप्लोर करके आ जाएगा, तब हमें इस वाले कैरेक्टर को पॉप भी कराना है, सो दैट कि कोई और भी क्या पता एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ए के बाद मान लो ए बी ए सी ए डी है, तो ए बी एक्सप्लोर हो गया, अब ए सी एक्सप्लोर करना है। सो उसके लिए हमें बी को पहले पॉप कराना पड़ेगा, तभी हम ए सी बना पाएंगे, राइट। और ये हमारा हो गया ये, एंड दैट इज ऑल। अब जरा इसको रन करने की कोशिश करते हैं। Okay, so we can see that this code also passes our sample test case. Let's run for all test cases. So yeah, we can see कि हमारा ये piece of code जो हमने try से बनाया है, that also passes all test cases, right? So this is a way or of using tries for this problem. अब इसका space और time complexity क्या है इस वाले piece of code का, ये तो भैया हमारा initial approach था। जो अभी वाला approach है, इसका time complexity क्या है, time complexity क्या होगा, वी कैन सी हमने कोई सॉर्टिंग नहीं कराई है, हमने क्या कराया है, बस डायरेक्टली इंसर्शन कराया है। एंड व्हाट इज इंसर्शन टाइम, मैंने जैसे कहा कि ईच इंसर्शन, अगर आप कोई स्ट्रिंग को इंसर्ट करा रहे हो हमारे ट्राई में, दैट टेक्स अबाउट टाइम ऑफ व्हाट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। और ऐसे हमारे पास कितने स्ट्रिंग है, ऐसे एन स्ट्रिंग्स हैं। सो लेट्स से इन द वर्स्ट केस हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन का मेनली वही जा रहा है, राइट। और जो जो बिल्डअप है, ये जो बिल्डअप है, सिंपल सी बात है, जो जो नोड्स नल नहीं है, सिर्फ उन्हीं पे हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते, राइट। सो ओवरऑल टाइम जो हमारा जाने वाला है इस पीस ऑफ कोड का, वो क्या है, एन इंटू एम, एन इंटू एम। आप देख सकते हो ये एन लॉग इन वाला पार्ट जो है वो हट चुका है। सो इस पीस ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन इंटू एम, जहां एन है नंबर ऑफ फोल्डर्स एंड एम इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फोल्डर। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब सिंपल सी बात है, हर एक लेवल पे आप 26 एरे मेंटेन कर रहे हो, सो आप ले सकते हो कि इट्स अराउंड व्हाट, 26, और 26 का साइज लेते जाओ तो वी कैन सी कि अराउंड व्हाट 26 एम, राइट। अराउंड 26 एम आप ले सकते हो कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है इतना आप स्टोरेज ले रहे होगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज। ओके, एक बार देख भी लेते हैं कि स्टोरेज कितना लगा है। ओके, इट्स से सबमिशन लेंथ एक्सीड्स, कोई बात नहीं। सो इट्स स्टिल आई विल से कि मतलब वी कैन सी कि रन टाइम थोड़ा कम, रन टाइम जो है हमारा बढ़ गया है। वाई रन टाइम इज हैवी, रन टाइम हमारा बेसिकली हल्का सा हैवी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये पीस ऑफ कोड जो है, ये वाला पार्ट जो ट्रैवर्स वाला पार्ट है, दैट इज अ बिट ऑफ एक्सप्लोरेशन टाइप, दैट्स वाई। और आप देख सकते हो कि आप मेमोरी देख सकते हो, बेसिकली रन टाइम को आप छोड़ दो, रन टाइम तो मतलब ऐसे बढ़ता घटता रहता है। मेन इज मेमोरी, मेमोरी कंजम्पशन आप देख सकते हो कि काफी हैवी हो गया है। दैट इज वाई आई से कि भाई जो मेमोरी कंजम्पशन होता है ना इन प्रॉब्लम्स का, जिसमें ट्राई होता है, दैट इज हैवी। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सो मैं कुछ कमेंट्स भी डाल देता हूँ, मार्क एंड ऑफ नोड एज ट्रू फॉर वर्ड एंड्स। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाउ डू वी गो अबाउट
हम कैसे आगे डेप्थ में जा रहे हैं, हाउ दिस इज वर्किंग। उसके बाद दिस इज व्हाट, दिस इज गेट करंट डायरेक्टरी, इग्नोर फर्दर वंस। क्यों? क्योंकि वो सब क्या है, वो सब चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं, दोज आर सब फोल्डर, राइट? सो then this is basically root making, then this is basically function calling, and I think that is all for today, guys. So I hope you like the explanation of the problem. I hope you like the approaches that we discussed. हमने दो approaches जो आज discuss किए हैं, data they are major approaches. मैंने आपको एक पूरा पूरा एक data structure use करके नया बताया है. So I hope you like it. If you do like it, then please like, share, comment and subscribe. Please do comment. आपका comment हमारे feedback के लिए बहुत important होता है. And do subscribe if you are new to channel. Then do subscribe and press the bell icon so that you never miss an update from our side. You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. And I'm really sorry for making this video too long, but मुझे explain करना था. That's why I used extra time so that कि आपको हर एक approach cover up हो जाए, आप सारी approaches को देख पाओ, right? So I think that's all for today, guys. And till then, we'll meet tomorrow again with another LeetCode daily challenge. Till then, bye bye, guys. Happy coding and keep grinding.